हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक आर्टिकल लेके आया हूँ। ये आर्टिकल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्टिकल होता क्या है। और आर्टिकल के बारे में मैंने कुछ बताया था कि एक सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, फिर आपका आर्टिकल, कंजंक्शन और दूसरे बहुत सारी चीज़ें मिलकर ही एक इंग्लिश के सेंटेंस बनता है। तो सबसे पहले आज हम लोग रीड करेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल जो है, इसमें ए, एन और द का इस्तेमाल किया जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आर्टिकल में हम लोग ए, एन और द का इस्तेमाल करते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ए और एन को हम लोगों ने इंडेफिनिट में रखा है और द को हमने डेफिनिट में रखा है। अब ये इंडेफिनिट होता क्या है? इंडेफिनिट ऐसे आर्टिकल को कहते हैं, ऐसे इंडेफिनिट आर्टिकल ऐसे आर्टिकल को कहते हैं जो कि अनिश्चित है। डेफिनेट आर्टिकल जो कि निश्चित है। कहने का मतलब, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि आई नीड ए पेन, आई नीड ए पेन, तो ये जो पेन है, इसमें हम किसी का भी पेन हो सकता है, तो इस केस में हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब मैं बोलता हूं आई नीड द पेन, तो पर्टिकुलरली एक व्यक्ति की तरफ इंडिकेट करके मैं बोल रहा हूं कि मुझे उसी व्यक्ति का पेन चाहिए। और आई नीड ए पेन मतलब किसी भी व्यक्ति का चलेगा पेन। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि ए और एन जो है, हम लोग इतना जानते हैं कि इंडेफिनिट में आता है, यानी अनिश्चित में आता है। लेकिन एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे कहाँ करेंगे, आइए हम लोग ये चीज देखते हैं। एन का इस्तेमाल हम लोग ऐसे वर्ड्स में करेंगे जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण वोवेल्स के रूप में होता है, यानी वोवेल्स की तरह होता है। वोवेल्स की तरह उच्चारण माने ए, ई, आई, ओ, यू, इस तरह से उच्चारण होता है। ठीक है। हम जानते हैं कि इससे पहले मैं ये बता दूं वोवेल्स होता क्या है, कॉन्सोनेंट होता क्या है। तो 26 अल्फाबेट्स हम लोग जानते हैं इंग्लिश में, जिसमें से अधिकतर कॉन्सोनेंट होते हैं और कुछ वोवेल्स होते हैं। वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। याद रखिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे वोवेल्स हैं। ठीक है। इसको प्रोनाउंसिएशन जब इसका अ, ओ, औ, ई, अम के रूप में होता है किसी भी वर्ड का, तब हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में कितना है? 21। इसमें तुम्हारे आ सकते हैं क, ग, द, म, प, ये सारे इस्तेमाल। अगर इस तरह से वर्ड का उच्चारण हो रहा है, तब हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे, तब हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वोवेल्स के रूप में जब उच्चारण होता है एन का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्सोनेंट के रूप में जब इस्तेमाल होता है या उच्चारण होता है तब ए का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन, यहाँ पर उच्चारण किस तरह से हो रहा है? प के रूप में हो रहा है, तो हम लोग ये उच्चारण कॉन्सोनेंट के रूप में हो रहा है, यानी यहाँ पर ए आ जाएगा। हैमर है, यहाँ पर ह के रूप में हो रहा है, तो हैमर ये एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ह जो है एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के रूप में उच्चारण हो रहा है तो ए आएगा। टेबल, टेबल, ट, ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसका इसका उच्चारण हो रहा है। जब उच्चारण जब ट के रूप में हो रहा है, तो हम जानते हैं ट जो है एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या आ जाएगा? ए। बनाना, ब, ब के रूप में इसका उच्चारण हो रहा है। जब ब के रूप में इसका उच्चारण हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ब जो है एक कॉन्सोनेंट होता है, तो आ जाएगा, अ, बनाना। ऑनर, अब यहाँ पर औ, यानी औ के रूप में हो रहा है। हम जानते हैं कि औ के रूप में जब उच्चारण हो रहा है, तो ये वोवेल्स के रूप में उच्चारण हो रहा है। वोवेल्स के रूप में उच्चारण हो रहा है, यानी क्या लगेगा? एन लगेगा, ना कि ए। हेयर, यहाँ पर हेयर ना कि एयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेयर, यानी ह के रूप में उच्चारण हो रहा है, तो ये एक कॉन्सोनेंट के रूप में उच्चारण हो रहा है, तो ए लगेगा। कार, यानी का के रूप में उच्चारण हो रहा है, किसके रूप में उच्चारण हो रहा है? का एक क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ए लगेगा। ऑनेस्ट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑनेस्ट, यानी एच जो है, एच को हम लोग साइलेंट रखेंगे, ओ से उच्चारण शुरू होता है, यानी ऑनेस्ट, यानी ओ। ठीक है। ओ के रूप में उच्चारण हो रहा है, यानी ओ क्या है? एक वोवेल है, और वोवेल के रूप में उच्चारण हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर एन आ जाएगा। फिर पोलाइट, यानी प के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, अगेन ए आएगा। ईयर, अब उच्चारण किस तरह से हो रहा है? ई के रूप में हो रहा है। ई हम जानते हैं कि क्या है? एक वोवेल है, तो इधर क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ऑफिस, ऑ के रूप में हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, यानी एक वोवेल्स के रूप में हो रहा है, तो यहां पर एन आ जाएगा। इन्वर्टर, इन्वर्टर, ई, ई के रूप में उच्चारण हो रहा है, तो यहां पर उच्चारण किस तरह से हो रहा है? वोवेल्स के रूप में, तो यहां पर एन हो जाएगा। तो हम लोग ने क्या देखा है इस सब एग्जांपल्स से? एग्जांपल्स में हमने ये देखा, यहां पर एग्जांपल्स में कॉन्सोनेंट के भी एग्जांपल मैंने लिए और वोवेल्स के भी एग्जांपल लिए। ठीक है। जब हमने कॉन्सोनेंट के रूप में उच्चारण हो रहा है, यानी प, ट, ब, ह, क, इस तरह से उच्चारण हो रहा है, तो ये सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट के जब के रूप में उच्चारण हो रहा है, तब हम लोग क्या लगा रहे हैं? ए लगा रहे हैं।
ए यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर ए लगा दिया, यहाँ पर ए लगा दिया। लेकिन जब उच्चारण हम वोवेल्स के रूप में कर रहे हैं, वोवेल्स के रूप में किस तरह उच्चारण, जैसे ओ, ओ, ई, ओ, ई, इस तरह से उच्चारण कर रहे हैं, यानी ओ, आ, ई, इस तरह से जब उच्चारण कर रहे हैं तो किसी भी शब्द का जब इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ड का, तब हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। देखा होगा हम लोगों ने, जब ओ के रूप में उच्चारण कर रहे हैं एन लग रहा है, ओ के रूप में एन लग रहा है, ओ के रूप में एन लग रहा है, ई के रूप में एन लग रहा है। तो हम लोग ये देखा कि उच्चारण जब वर्ड्स का वोवेल्स के रूप में हो रहा है एन लगा रहे हैं, वर्ड्स का उच्चारण जब कॉन्सोनेंट के रूप में हो रहा है तब हम लोग ए लगा रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि ए और एन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, एन वोवेल्स में, ए कॉन्सोनेंट में। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। कल मैं आप लोगों को नया टॉपिक लूंगा, द के बारे में ये पढ़ाऊंगा कि द कहाँ कहाँ यूज होता है, इसमें थोड़ा सा और बता दूंगा कि डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं, और द का इस्तेमाल, द का रूल क्या क्या है, और द में कितने सारे और भी डिफिकल्टीज है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे। थैंक यू।